1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं जो कि न्यूज वॉच इंडिया हर वर्ग के लोगों से उनकी राय जाने, मतलब जगह जगह जाकर आप किसानों की आवाज उठाते हैं। आपके हिसाब से बजट में ऐसी क्या अहम भूमिका होनी चाहिए किसानों के हित में, यानी कौन सा ऐसा काम जरूर होना चाहिए जो किसानों के लिए लाभ मिले? ये लाभ जब मिलेगा किसानों के लिए, जिस तरीके से ये जीडीपी में जैसे हमारी 3.5% की हमारी क्या नाम है भूमिका है, इसी तरीके से उद्योगपतियों की भी है। तो हमें भी वही लाभ मिलना चाहिए जो उद्योगपतियों को मिलता है। भाई कहीं नुकसान हो गया तो उद्योगपतियों को जो है करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का राहत देती है सरकार, इसी तरीके से हमें भी दे, किसानों को भी दे। किसान तो बराबर मारा जाता ही है, जैसे पिछली बार भी मारा गया, उससे पिछली बार मारा गया, कोई साल ऐसी नहीं जा रही किसान नहीं मारा जा रहा है। तो ये सब हो, गन्ने का पेमेंट समय पे हो, जो एमएसपी पर सारी फसल की खरीदारी हो, यही सब मूल चीजें हैं। किसान और इनसे ज्यादा क्या मांगता है, यही मांग रहा है बस। तो यदि सरकार करती है तो सलूट करेंगे सरकार को बस। जिस तरह से अभी आपने कहा था कि किसानों का जो रेट हो वो सही हो, अगर मूल्य टाइम पर मिले। हाँ। अगर किसानों के गन्ने के रेट की बात करें तो बजट में कहीं ना कहीं किसान एक उम्मीद लगा बैठा है कि गन्नों पर कहीं ना कहीं रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल लाभकारी मूल्य होना चाहिए C2+50 का, तभी लाभकारी मूल्य में होगा। वो जाकर के बैठता है कम से कम 450-500 रुपए के आसपास बैठता है। जब गन्ने का मूल्य उसको इतना मिलेगा तब जाके किसान लाभ में आएगा, नहीं तो किसान तो ऐसे ही मरता रहेगा बराबर, क्योंकि वो जीरो के चारों तरफ घूमता रहता है किसान हमेशा। वहीं हमारे साथ व्यापारी वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं आपको? व्यापारी के हित में क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो जीएसटी कम होनी चाहिए और थोड़ा सा इनकम टैक्स में भी रिलीफ होना चाहिए, और व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा फोरम है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी वर्ग अपने आराम से काम कर सके और भयमुक्त होकर काम कर सके। मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को। क्या कहेंगे कि आपको कोई राहत मिले बजट में? क्या ऐसा होना चाहिए जो अधिवक्ताओं के लिए अहम हो और कोई राहत की सांस मिले? किसी भी सरकार ने अधिवक्ताओं कल्याण के लिए अभी तक कोई ठोस कार्य किए नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना होनी चाहिए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए। जो 5 लाख तक का कोई अधिवक्ता अपना इलाज करा सके उसको आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए। दूसरे अधिवक्ताओं के लिए 60 वर्ष से ऊपर के जो एडवोकेट हैं हमारे, उनको पेंशन दी जाए। और तीसरी यह है कि यदि किसी एडवोकेट की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से या किसी तरह से आपात जिसे कहते हैं, तो उस पर 10 लाख रुपए की धनराशि अधिवक्ता के परिवार को मिलनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए पक्के चैम्बर का निर्माण कराने के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करें। तो अभी अधिवक्ता जो है वो